स्वीडन में बलात्कार ज्यादा झूठा आरोप मत करो यार। भाई आप सच की बात है, बहनों की अस्मत की बात है, सम्मान की बात है। झूठा आरोप मत आप सच करिए। मणिपुर की इतनी दर्दनाक घटना हुई है कि दो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में उंगलियां डालते हुए वीडियो वायरल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को आपके चैनल से करता हूं आगाह कि तुम्हें एक भी सीट हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। तुमने बहुत पहले कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, उसके बाद तुम्हारी वित्त मंत्री कहती है कि स्वीडन में इंडिया के मुकाबले बलात्कार ज्यादा होते हैं। नरेंद्र मोदी को दांतों तले चने चबाने पड़ेंगे। वो उसको उस जगह पे मारेगा जहाँ पानी नहीं है। 24 से बात करेंगे, वहीं मिलेंगे 400 पार। हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार ने ईडी का कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, याद नहीं आता आपको? आप हमें बोलना चाहिए, आप हमें बोलना नहीं देंगे। नहीं मिलेगी। अच्छी एकता से कुछ नहीं होने वाला। जनता का मूड खुद बदल चुका है। देखिए बात देखिए, जनता का मूड बदल चुका है। भाजपा को हटाने की नीयत जनता में पैदा हो चुकी है। मणिपुर की इतनी दर्दनाक घटना हुई है कि दो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में उंगलियां डालते हुए वीडियो वायरल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को आपके चैनल से करता हूं आगाह कि तुम्हें एक भी सीट हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। तुम्हारा वो सर्वनाश होगा। तो तुम 2 से चले थे ना, तुम्हें 2 भी नहीं देने देंगे। तुमने जिस तरीके से औरत जाति का अपमान किया है, तुमने ये कहा था क्योंकि तुम इस विचारधारा के हो, तुमने बहुत पहले कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उसके बाद तुम्हारी वित्त मंत्री कहती है कि स्वीडन में इंडिया के मुकाबले बलात्कार ज्यादा होते हैं। इसका मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुई महिला कह रही है कि इंडिया में बलात्कार होने चाहिए। ये बुरी बात नहीं है, मगर वो तुलना कर रही है स्वीडन की कि स्वीडन में बलात्कार ज्यादा। सच की बात है, बहनों की अस्मत की बात है, सम्मान की बात है। झूठा आरोप आप सच करिए। मणिपुर के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। ठीक है, बहनों के साथ जो घटना बहुत ही गलत घटा हुआ है, उसके साथ हमारी सरकार उस पर एक्शन ले रही है, काम करने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है ये जो बात कर रहे हैं, आज बहनों को भारत को बलात्कारी 14 के पहले नहीं आ जाता, कितने बलात्कार होते थे। बोला था सुबेरे प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया इसी से संबंधित 3 महीने बाद। वो 3 महीने से सो रहा था। उसके बाद तब उसकी आप तो उसकी निंदा देखिएगा 24 से 36 48 घंटे में किस तरीके से वो छटपटाता है, क्योंकि राष्ट्रपति तक भी यह बात पहुंची है। शायद उन्होंने कोई स्टेटमेंट है कि नहीं, मगर सीजीआई की स्टेटमेंट आ गई है कि अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक मिनट, हिंदुस्तान के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने भगवान के रूप में सीजीआई चंद्रचूड़ जी को भेजा है, जो ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को दांतों तले चने चबाने पड़ेंगे। वो उसको उस जगह पे मारेगा जहाँ पानी नहीं है। 24 से बात करेंगे, वहीं मिलेंगे 400 पार। हमारी सरकार बनने जा रही है। तुम जैसे विपक्षी से चिल्लाते रहोगे, दाओ छाती पे मुंह करते रहो। हमने 2 मिनट पहले क्या कहा है कि परसों हमने ही खुद तुम्हें 100 सीटें दी थी। अब हम ये कह रहे हैं मणिपुर के कांड के बाद, अरे मैं मणिपुर कांड के बाद एक सीट के भी हकदार नहीं है भाजपा एक सीट का भी हकदार नहीं। दादा रोक नहीं पाओगे। जाओ। बता रहे हैं कि मणिपुर घटना के बाद सर बता रहे हैं कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अच्छी एकता से कुछ नहीं होने वाला। जनता का मूड खुद बदल चुका है। देखिए बात देखिए, जनता का मूड बदल चुका है। भाजपा को हटाने की नीयत जनता में पैदा हो चुकी है। ऐसा क्यों? वो तो सब फ्री में कर रहे हैं, फ्री में राशन दे झूठे रहे हैं। आश्वासनों के कारण, झूठे आश्वासनों के एक जिम्मेदारी 50 का तेल 100 में, हम ही रहेंगे। 51 का डॉलर 85-86 में, 400 का 1200 में। तुम नहीं तो हम देंगे क्या? तुम नहीं तो हम देंगे क्या? सरकार अगर एक तरफ लूटेगी तो बांटेगी, तो उसमें क्या हुआ? बिल्कुल मणिपुर घटना पे क्या अगर बीजेपी में या मोदी योगी अमित शाह में जिसमें कोई क्षमता है तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ 10 मिनट के लिए लगा दीजिए पूरे देश पर टीवी, और 10 मिनट में पर्दाफाश हो जाएगा कि मोदी में कितनी बड़ी योग्यता है। 10 मिनट के लिए टीवी लगा दियो और सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे पूज्य है, मैं ज्यादा हूँ, लेकिन है कि जो मोदी चाहे जितनी बड़ी टीवी, आज तक कोई एक भी भ्रष्टाचार गिना नहीं सकते कि भाजपा के ऊपर भ्रष्टाचार कोई सिद्ध हुआ आज तक। हमारी पार्टी 9 साल से पूरी 9 साल योगी को डर लग रहा है, योगी को डर लग रहा कर रही है कि पंडित जी सीबीआई में जाएंगे, गला पकड़ेंगे मोदी और योगी का। कोई भ्रष्टाचार अभी तक साबित 9 सालों में नहीं हुआ। हमारी सरकार निर्भुल रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देश की सुरक्षा के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ बहुत सख्ती के साथ काम। जब आपने सरकारी सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है तो आपका भ्रष्टाचार कौन पकड़ पाएगा? और सुनिए, आपकी सरकार ने ईडी का कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, याद नहीं आता आपको? आप हमें बोलना देंगे कि नहीं? आप हमें बोलना नहीं देंगे? ईडी आपने सारी हिंदुस्तान की संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा। स्वतंत्र छोड़ा है, स्वतंत्र निर्विवाद रूप से काम कर रही है। उसके पहले कांग्रेस से काम करती थी। जवाब देंगे, एक मिनट। बहुत तगड़ी लड़ाई होगी संस्था में 2022
2018 में जो संजय मिश्रा जी को नियुक्त किया गया था ईडी चीफ में, ठीक है। फिर दादागिरी से 2 साल फिर बढ़ाया गया, फिर दादागिरी से 1 साल बढ़ाया गया। देश की देखिए कितनी माननीय प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं बात करने की कोशिश कर रहा था मणिपुर घटना को लेकर, और साथ में बात करने की मैं कोशिश कर रहा था इलेक्शन 2024 के चुनाव में इंडिया क्या करने वाला है और एनडीए क्या करने वाला है, और साथ में मणिपुर घटना पर तो भाई साहब यहाँ के लोगों ने गदर काट दी। खैर, इलेक्शन 2024 के चुनाव में क्या होगा, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, बने रहे, मजा देखते रहे भारत एक सोच हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।